हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब है जो आज का हमारा टाइप है इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम दिखते हैं और उनको करने का तरीका भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर आप हमारे जो एफबी ग्रुप है उसमें टारगेट नौकरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, जीके वगैरह के भी रिलेटेड नोट्स मिल जाते हैं और मैथ्स के भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना चक्रवृद्धि। तो आप इसको साधारण ब्याज से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है जैसे 3 गुना हो रहा, 4 गुना, 5 गुना या 6/7 गुना, तो वो गुना बट अपॉन वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बट यहाँ पे जो सिंपल से क्वेश्चन है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें आपको 100 मानना है। प्रिंसिपल को 100 मान के चलिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उन्होंने बोला क्या हो रही, दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। पहले 100 थी, अब वो कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी। तो 3 गुनी 100 का 3 गुना कितना होता है, 3 इंटू 300। 3 इंटू 100 कर दीजिए, हो जाएगा 300। तो 100 से कितनी बढ़ गई, वो 300 हो गई। मीन्स 3 गुनी हो रही। अगर वो बोलता 4 गुनी हो रही, 5 गुनी हो रही, जैसे 4 गुनी हो रही तो 100 में 4 का गुणा कर दीजिए 400। 5 गुनी हो रही तो 100 में 5 का गुणा कर दीजिए 500। सिंपल सा है। तो इसमें ये देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। कितने का डिफरेंस है हमारा, 200 का डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा 200 का। तो यहां पर उन्होंने क्या दिया, कोई राशि 10% वार्षिक की, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो रेट जो दिया है वो कितना है, 10%। तो आपको सिर्फ बस जो भी दिया हो, अगर रेट दिया हो या ईयर दिया हो, मीन्स साल दिए हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि ये दिया है 20 वर्ष, तो आपको सिंपल सा इससे डिवाइड देना है, कुछ नहीं करना। परसेंट में दिया हो या ईयर में दिया हो, बस डिवाइड दे दीजिए। जीरो से जीरो कट, तो कितना बचा, सिर्फ 20। और कितने वर्ष में हो रही, मीन्स कितने वर्ष में लिखा है ना, कितने वर्ष पूछा था इन्होंने हमसे, तो 20 ईयर में ये हमारी राशि 3 गुनी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो उन्होंने बोला तिगुना हो रहा है, तो पहले कितनी थी हमारी 100। अब 100 आपको मान के चलना है, और 3 गुना हो रहा है, तिगुना तो 300। अब डिफरेंस कितना आएगा इनके बीच का, तो 200 का। डिफरेंस हमारा 200 का। तो अब इसमें इन्होंने दिया है 20 वर्ष में, कितने 20 वर्ष में, तो 20 से डिवाइड दे दीजिए। तो हमारा आंसर आ गया, जीरो से जीरो कट किया तो आ गया 20। नहीं नहीं, 2 10 या 20, 2 से 10 टाइम्स, सॉरी। तो 10% कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर्ष बोला है, और वर्ष जो है दिया हुआ है और दर पूछी हुई है, रेट पूछा है, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, परसेंट में। अब क्या था कि हमने 100 इसलिए मान के किया था कि अगर आप एक, जैसे अगर एक रखते और यहाँ 3 रखते, पहले 1 मानोगे और 3 मानोगे, तो अंतर कितने का आएगा, 2 का। 2 का आएगा। फिर जैसे कि अब उसने बोला कितने वर्ष में, 20 वर्ष में, तो 2 से अगर इसको काटोगे तो होगा 1/10। हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए, तो आपको इंटू करना पड़ेगा 100 से। तो 10 से 10 काटा तब 10 आएगा, तो 10% तब आएगा। तो हमें ये चीज नहीं करनी थी, हमें नॉर्मल सा जो इजी है उसको करना है। तो आप 100 मान के चलिए, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर से, वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। पहले इधर तक पढ़िए, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, अपने की दुगनी। तो 100 से पहले 100 मानी, और कितनी हो रही दुगनी, तो 200 हो गई। डिफरेंस कितने का आ गया इनके बीच में, 100 का आ गया। कितने वर्ष में हो रही, 10 वर्ष में हो रही, 10 से डिवाइड दे दीजिए। कितना आएगा आपका, जीरो से जीरो गेट, तो 10%। कितना आ गया आंसर, देखो जब ईयर्स दिया है तो आंसर परसेंट में आएगा, परसेंट दिया है तो आंसर ईयर्स में आएगा। तो 10% आ गया। अब बोला साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो उसी दर से। अब यहां पर दिया है देखो, 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, 100 से 300। 100 से 300 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 200 का डिफरेंस आएगा उसी दर से। अब रेट हमारा क्या आया, रेट हमारा 10% आया, तो जो रेट आया तो 10, तो इसको डिवाइड देंगे
तो कितना होगा 20। तो कितने वर्ष वर्ष पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, ईयर्स में। तो हमारा आंसर कितना है 20 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो सरल ब्याज का मतलब भी साधारण ब्याज है, उन्होंने बोला 20 साल में दुगनी हो जाती है, मीन 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई। डिफरेंस कितने का आएगा, 100 का आएगा। कितने सालों में हो रही, 20 सालों में, 20 से डिवाइड दे दीजिए। तो हमारा आंसर किस में आएगा, अभी रेट में आएगा। 0 से 0 कट, 2 5 10, तो कितना आ गया 5%। तो कितने वर्षों में भाई चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। अब वो 100 से कितनी हो रही, 400 हो रही, 4 गुनी हो रही ना। तो डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर, 300 का आएगा। परसेंट कितना निकला, 5। तो बस यहाँ डिवाइड दीजिए, 5 6 जा 30, तो कितने ईयर्स में हो गई, 60 ईयर्स में। ये हमारा आंसर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। और मेरी सलाह है कि आप यहाँ से करने के बाद अपनी बुक्स में जरूर कीजिए, जितने भी ऐसे सवाल हैं सभी को कंप्लीट कीजिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 15 वर्षों में दोगुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 15 वर्षों में दोगुनी। सिंपल सी प्रोसेस है, जैसा बोल रहा है वैसा लिख लीजिए, 15 वर्षों में दोगुनी। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ कितने हमें पता नहीं, कितनी गुनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो ये देखिए कि 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है। मीन्स अगर हम 2 को 3 बार कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। 2 का क्यूब, दो दो की पावर 3। तो जो 2 की पावर 3 आया है यहाँ पर, जो 2 की पावर 3 आया, इस 3 को इस 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आपका आंसर होगा 15 3 जा 45, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तिगुना। उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा, 27 गुना कब हो जाएगा। तो देखिए 27 गुना करना है हमें से। तो 27 के लिए टेबल पढ़िए कि 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, 3 3 3 इंटू 3। तो 3 की पावर 3 हो गई, कितनी हो गई, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 की पावर हम 3 भी लिख सकते हैं इसे। तो फिर जो हमारा यहाँ पर कितना जो पावर आई वो हमारी कितनी आई, 3 आई, क्यूब आई हमारी पावर। तो अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इस 3 में करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो कितना गुना हो जाएगा, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा, 12 साल में हो जाएगा।